अस्सलाम वालेकुम। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मुगलई हांडी एक रॉयल डिश बनाएंगे इसे बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। बहुत ही मजे की बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो बिना टाइम जाए किए चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए आधा किलो यानी 500 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप थाई पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे धोकर पानी खुश्क करके इसे छोटे मुनासिब टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें एक खाने का चमचा भर कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, एक चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च, एक चाय का चमचा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और एक चाय का चमचा सिर्फ चिकन के हिसाब से नमक डालकर इन मसालों को चिकन की बोटियों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जिससे तमाम मसाला बोटियों पर अच्छे से लग जाएगा। अब इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए बिना ढके ही फ्रिज में रख देते हैं ताकि मसाला चिकन में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। अब 1 घंटे बाद चलते हैं पकाने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में 1/3 कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज की प्याज जिसको मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट बना लिया है, इसको डालकर इसको लगातार चलाते हुए इतना पका लेंगे कि प्याज के पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, प्याज की रंगत हल्की सी सुनहरी हो जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। देखिए तेल किनारों से अलहदा हो गया है। अब इसमें जो चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी इसे डालकर इसे इतना पका लेंगे कि चिकन से निकलने वाला पानी खुश्क हो जाए, चिकन की रंगत तब्दील हो जाए और चिकन अच्छे से भुन जाए। देखिए चिकन अच्छे से भुन गई है। अब इसमें आधा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, एक चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया, एक चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर और मसाले के हिसाब से 1 चाय का चमचा नमक डालकर इन मसालों को चिकन के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। यहाँ आप मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें ये एक लार्ज साइज का टमाटर जिसका पेस्ट बना लिया है इसे डालकर चिकन के साथ मिक्स करेंगे और पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे, जिससे टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी में ही चिकन गल जाएगी। अब 10 मिनट बाद यकीनन चिकन गल चुकी है, पर इसमें अभी टमाटर के पेस्ट का पानी मौजूद है। अब इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर के पेस्ट का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन जाए। देखिए टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ये आधा कप फिटा हुआ दही और ये 10 अदद बादाम जिसको पानी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है इसमें डालकर इसे भी चिकन के साथ मिक्स करते हुए इतना भून लेंगे कि तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाए और तेल ग्रेवी के ऊपर आ जाए। देखिए तेल ग्रेवी के ऊपर आ गया है। अब इस टाइम इसमें आधा कप या जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो इस हिसाब से पानी डालकर इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट पका लीजिए, जिससे इसकी ग्रेवी स्मूथ हो जाएगी। इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ही होती है। अब इसमें 1 खाने का चमचा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 खाने का चमचा बारीक जूलियन कट की हुई अदरक और 1 खाने का चमचा सूखी हुई मेथी जिसे हाथों से क्रश करके इसमें डाल रहे हैं। अब इन अज्जा को भी ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, इसे भी डालकर मिक्स करके धीमी आंच पर इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे ताकि डाले गए तमाम अज्जा का जायका और खुशबू इस ग्रेवी में आ जाए। अब लीजिए जनाब, ये बहुत ही मजेदार सी चिकन मुगलई हांडी तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।